अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है मिल ऑन द फ्लोर्स की इम्पोर्टेंस, कि क्यों ये नॉवल इतना इम्पोर्टेंस रखता है। सबसे पहले हम अगर टाइटल को देख लें तो मिल ऑन द फ्लोर्स का मतलब है कि ऐसी मिल जो एक रिवर के किनारे पे मौजूद हो। अगर हम यहाँ पे जो वर्ड है मिल उसको देखें तो ये सिंबॉलिक जो है, ये सिंबल है इंडस्ट्री की और लेबर के साथ साथ ख़ानदान और उसके हेरिटेज को दिखाया गया है और नेचर को ज़ाहिर करता है ये मिल वर्ड। इसके अलावा अगर हम दूसरी साइड पे देखें, ऑन द फ्लोस, फ्लोस का वैसे मतलब है रिवर, तो ये दिखाता है इमोशनल और इनर फीलिंग्स को, चेंज को, फ्लक्स को। इसके साथ जियोग्राफिकली जो एक अहमियत है उसको दिखाया जाता है। अब अगर हम देखें इसकी इम्पोर्टेंस किस लिहाज से है, तो इसकी डिफरेंट जो है वेज में इसकी इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला है लिटरेरी सिग्निफिकेंस। अगर हम लिटरेरी सिग्निफिकेंस के लिहाज से देखें तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है, इसमें पाए जाते हैं। और ये रियलिस्टिक है। रियलिस्टिक क्या होता है? हकीकत पर मबनी। और ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट क्या होते हैं कि राइटर की अपनी ज़िंदगी में भी वैसे वाक़यात हो चुके होते हैं जिसका वो इस्तेमाल करता है अपनी राइटिंग में, तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स। इसके अलावा इसमें फेमिनिस्ट थीम भी दिखाया गया है और औरत की ज़िंदगी और उनकी स्ट्रगल को भी दिखाता है। तो इसलिए लिटरेरी सिग्निफिकेंस के लिहाज से ये जो है ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है, इसमें रियलिस्टिक है और फेमिनिस्टिक थीम है। फेमिनिस्टिक थीम में क्या आ जाता है कि मैगी किस तरह से अपनी लाइफ में जो है स्ट्रगल करती है। वो पहले क्या होती है, एक इमेजिनेटिव गर्ल होती है और बाद में उसकी दोस्ती जो है वो फिलिप से हो जाती है और स्टीफ़न के आ जाने से फ़िलिप और स्टीफ़न के दरमियान वो डिफरेंस नहीं कर पा रही होती कि कौन सा उसका रियल जो है लवर है या उसका जो लव कौन सा है। तो वो स्टीफ़न को चूज़ करती है। कभी कभार हमारा जो इंतखाब है वो गलत भी होता है। तो बाद में उसकी डेथ के बारे में दिखाया जाता है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो वो है सोशल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। सोशल और कल्चरल सिग्निफिकेंस में क्या आता है कि वर्किंग क्लास का दिखाया जाता है कि किस तरह से वो स्ट्रगल करती है। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को भी ये दिखाता है कि उस टाइम पीरियड में क्या हुआ, इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आ रहा था। इसके साथ साथ ये रूरल लाइफ को दिखाता है। 19वीं सेंचुरी में कौन सी मुश्किलात को फेस करना पड़ रहा था लोगों को रूरल लाइफ में, यानी जो लोग रूरल लाइफ यानी विलेज से बिलोंगिंग थे उन्हें क्या कुछ फेस करना पड़ रहा था। इसके बाद है जी साइकोलॉजिकली और फ़िलोसॉफ़िकली अगर देखें तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ये एक्सप्लोरिंग करता है थीम को लव, लॉस एंड सर्च फॉर द आइडेंटिटी, कि उस टाइम पीरियड में ये तीनों चीज़ों की जो है हर इंसान को तलाश थी। सबसे पहले तो यही थी कि सर्च फॉर द आइडेंटिटी, कि वो कौन है और यहाँ क्या करने आए हैं। उसके बाद जो है लव, और कभी कभार हमारा इंतखाब क्या होता है, गलत निकल आता है। उसके बाद जो है लॉस, लॉस एक सबसे बड़ी चीज़ है जिसका हमें पछतावा पूरी ज़िंदगी रहता है। इसके बाद अगर हम देखें एग्जिस्टेंशलिस्ट थीम को, एग्जिस्टेंशलिस्ट यानी किसी की एग्जिस्टेंस, मौजूदगी को बताता है। इंडिविजुअल स्ट्रगल टू फाइंड मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ, कि हर एक इंसान की जो है वो कोशिश होती है कि वो फाइंड करे मीनिंग को और मकसद को ज़िंदगी के, इन लाइफ में किसी मकसद और मीनिंग को तलाश कर सके। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि वो इसी तलाश में जो है वो मर जाते हैं, पर उनकी तलाश कभी भी पूरी नहीं होती। लास्ट पे आता है जी ह्यूमन कंडीशन। अब यहाँ पे ये ह्यूमन कंडीशन को भी दिखाता है कि इंसानों के जो रिलेशन हैं और उनके दरमियान जो कम्प्लेक्सिटी आती हैं और जिस उन कम्प्लेक्सिटी की वजह से उन्हें क्या कुछ करना पड़ता है, कौन कौन सी स्ट्रगल को फेस करना पड़ता है, तो इसे कहते हैं जी ह्यूमन कंडीशन के। उस टाइम पीरियड में ह्यूमन की कंडीशंस वाकई ही ख़राब हो चुकी थी और हर इंसान यही स्ट्रगल कर रहा था कि वो फाइंड कर ले मीनिंग को और पर्पस को, कि लाइफ का पर्पस क्या है और मीनिंग क्या है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।